नमस्कार दोस्तों, मैं उज्ज्वल गौतम। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे इतिहास की एक प्रमुख घटना जिसे हम महाभारत युद्ध के बारे में जानते हैं। तो आज हम महाभारत के युद्ध एवं जो कौरवों की वंशावली है उसको लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। आपको पता है कि हिंदू धर्म में 4 युगों की मान्यता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जो महाभारत की घटना है वो द्वापर युग में घटित हुई थी। आज से लगभग 3102 बीसी में ये घटना घटित होती है। ये जो कौरवों की वंशावली है वो सतयुग से प्रारंभ होती है, महर्षि अत्रि से प्रारंभ होती है और कलयुग में आपके कौशाम्बी वाले एरिया में एक शासक हुआ उदयन तक, वहां तक एक श्रृंखला के रूप में चलती है। आज हम उसको चर्चा करेंगे कैसे ये श्रृंखला कनेक्ट है आपस में। तो सबसे पहले परमपिता ब्रह्मा, उनके 10 मानस पुत्र हुए, आपको पता है। उन्हीं 10 मानस पुत्रों में एक होते हैं महर्षि अत्रि। जो महर्षि अत्रि थे उनकी वाइफ का नाम होता है अनसुईया। अनसुईया ने तीनों पालनहार ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों को अपने पुत्र के रूप में देखने की इच्छा प्रकट की। तो आगे चल के अनसुईया को 3 पुत्र प्राप्त होते हैं। एक का नाम चंद्रमा, एक दूसरे महर्षि दुर्वासा और एक महर्षि दत्तात्रेय। तो जो महर्षि दुर्वासा होते हैं वो भगवान शंकर के अवतार होते हैं। चंद्रमा भगवान ब्रह्मा के अवतार होते हैं और जो महर्षि दत्तात्रेय होते हैं भगवान विष्णु के अवतार होते हैं। इस तरह से उनको 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई। आगे चल के चंद्रदेव आते हैं। जो चंद्रमा होते हैं वो बृहस्पति ऋषि की पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं और इससे उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसे बुद्ध के रूप में जाना गया। आगे चलकर बुद्ध को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम पुरुरवा होता है और पुरुरवा का विवाह होता है उर्वशी के साथ और इन दोनों के पुत्र होते हैं आयु। आगे चलकर जो आयु थे उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम नहुस होता है और नहुस के पुत्र का नाम ययाति होता है। ययाति के 5 पुत्र थे: अनु, ध्रुहु, तुर्बस, पुरु और यदु। ये 5 पुत्र होते हैं ययाति के। जो यदु थे इन्हीं के नाम पे यदुवंश आगे चल पड़ा और इन्हीं यदुवंश के रूलर होते हैं भगवान श्री कृष्ण। उनके बेटे होते हैं और जो पुरु थे उन्हीं के नाम पे आगे चल के कौरव वंश हुआ। तो जो पुरु थे उनके बेटे होते हैं प्रवीर और प्रवीर के चौथे वंशज होते हैं दुष्यंत। दुष्यंत का विवाह शकुंतला के साथ हुआ और दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कथा के बारे में आपने पढ़ रखा है। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र होते हैं भरत। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं भरत के नाम पे भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। बहुत सारी कहानियां मिलती हैं। कहीं कहीं ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम बोला जाता है। कभी कभी भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत के नाम पर इस भारत का नाम देखने को मिलता है। लेकिन जो भी कहानी हो, ऐसा माना जाता है कि दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र भरत थे उन्हीं के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत के दूसरे वंशज होते हैं हस्ती और इन्हीं हस्ती के नाम पर उस एरिया का नाम हस्तिनापुर पड़ा और हस्ती के पुत्र का नाम कुरु होता है और उस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र इन्हीं के नाम पे पड़ा। जो कुरु होते हैं उनके दूसरे वंशज होते हैं शांतनु। शांतनु को माता गंगा के साथ प्रेम हो जाता है और माता गंगा ने शांतनु के साथ इस शर्त पर विवाह की थी कि आप भविष्य में मुझसे मेरे कार्य के बारे में प्रश्न नहीं पूछेंगे। तो जब शांतनु और माता गंगा के प्रारंभ के 7 पुत्र होते हैं तो माता गंगा ने उन पुत्रों को अपने जल में प्रवाहित कर दिया। जब माता गंगा का 8वां पुत्र हुआ जिसका नाम देवव्रत पड़ा आगे चल के, तो शांतनु से रहा नहीं गया। शांतनु ने माता गंगा से पूछ लिया आखिर ऐसा क्यों कर रही है। तो शांतनु ने अपना वचन तोड़ दिया। इस कारण गंगा ने उनको छोड़ दिया और गंगा आगे चल पड़ी। गंगा ने जाते जाते जो आपके देवव्रत थे उनको भी ले गई और शांतनु को यह वचन दिया कि जब ये बालक
युवक हो जाएगा मैं आपको लौटा दूंगी। आगे चल के आपको पता है कि देवव्रत को माता गंगा ने शांतनु को सौंप दिया। एक ये कहानी रही। शांतनु का आगे चल के जब शांतनु को एक सत्यवती नाम की कन्या से प्रेम होता है, सत्यवती ने शांतनु से इस शर्त पर विवाह किया था कि जो हमारा बालक होगा वही राज करेगा। इस बात की सूचना जब देवव्रत को हुई तो उसने अपने पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए माता सत्यवती की इस बात को माना और आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का पालन किया। ये एक बड़ी प्रतिज्ञा थी, इसलिए इस प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से भी जाना जाता है और इसी कारण उस बालक का नाम भीष्म पड़ा। सत्यवती और शांतनु का विवाह हुआ। इससे उनको दो पुत्र की प्राप्ति हुई, एक चित्रांगद, एक विचित्रवीर्य। जो चित्रांगद था उसकी बाल्यकाल में ही मृत्यु हो जाती है। जो विचित्रवीर्य था उनके लिए भीष्म ने काशी में एक राजा, काशी के राजा के यहाँ विवाह का आयोजन चल रहा था और स्वयंवर आयोजित था। 3 कन्याएं थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। इसके पहले की नीति यह थी कि काशी की सभी कन्याएं हस्तिनापुर के राजकुमारों को ही विवाहित की जाती थी, लेकिन इस बार इससे उलट था। इस बार हस्तिनापुर को निमंत्रण तक नहीं मिला था। तो भीष्म ने क्या किया, काशी की उन 3 कन्याओं को स्वयंवर से जीता और वो विचित्रवीर्य के लिए एक कन्या लाई, लेकिन विचित्रवीर्य ने विवाह से मना कर दिया। जब विचित्रवीर्य ने विवाह से मना कर दिया, उसके बाद जो अंबा होती हैं वो राजा सल्व से प्रेम करती हैं और वो राजा सल्व के यहाँ चली जाती हैं, लेकिन राजा सल्व ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया। उसके बाद अंबा वापस लौटती हैं और इसी क्रम में ये होता है कि जो अंबिका और अंबालिका होती है उनका विवाह विचित्रवीर्य के साथ हो जाता है। अंबा ने पितामह भीष्म से विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन पितामह भीष्म ने अपने प्रण का जिक्र करते हुए विवाह करने से मना कर दिया। उसके बाद अंबा परशुराम के पास जाती है और सहायता मांगती है। इसके बाद आपको पता होगा कि परशुराम और भीष्म के बीच में एक लंबे समय तक चलने वाला युद्ध हुआ जिसका निर्णय नहीं हो सका। उसके बाद अंबा ने आत्मदाह कर लिया और फिर आपको पता है कि पांचाल नरेश राजा द्रुपद के यहाँ वो शिखंडिनी के रूप में पैदा हुई, जो आगे चल के महाभारत के युद्ध में पितामह की मृत्यु का कारण बनी। जब ये क्रम चल रहा था तो विचित्र वीर्य की भी असमय मृत्यु हो जाती है। अब उत्तराधिकार को लेकर एक संकट छा गया हस्तिनापुर पर। तो जो माता सत्यवती होती है वो भीष्म से नियोग करने के लिए कहती है। नियोग मतलब पहले जब किसी कन्या को पुत्र नहीं होता था तो वो अपने देवर के साथ संबंध बना सकती थी, इसे नियोग प्रथा कहते हैं। पितामह भीष्म ने नियोग करने से मना किया। उसके बाद जो माता सत्यवती होती है वो शांतनु से मिलने के पहले ऋषि पराशर के साथ संबंध रखती और ऋषि पराशर और माता सत्यवती का एक पुत्र हुआ था वेदव्यास। ये वही वेदव्यास है जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। जब ये संकट हस्तिनापुर पर छाया तब माता सत्यवती ने वेदव्यास से प्रार्थना की कि वो अंबिका और अंबालिका को पुत्र प्रदान करें। तो महर्षि वेदव्यास ने मंत्रों के माध्यम से अंबिका और अंबालिका को पुत्र प्रदान किया। लेकिन इसी क्रम में एक घटना होती है कि जब वेदव्यास अंबिका और अंबालिका को ये मंत्र दे रहे होते हैं, एक दासी होती है, परिश्रमी नाम की दासी होती है, वो भी उस कक्ष में उन मंत्रों को सुन लिया। तो ये हुआ कि जो अंबिका थी उससे धृतराष्ट्र पैदा हुए, अंबालिका से पांडु पैदा हुए और जो वो परिश्रमी दासी थी उनसे विदुर पैदा हुए। तो विदुर दासी पुत्र हुए। आगे चल के जब राजगद्दी की बात आई, जब उत्तराधिकारी की बात आई, तो चूंकि धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे इसलिए गद्दी पर बैठना उनको चाहिए था। लेकिन विदुर ने इस बात का विरोध किया और उन्होंने बोला कि राजा
अपंग नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र के जन्मांध थे, तो पांडु को राजा बनाया गया। फिर उसके बाद की कहानी आपको पता है कि पांडु की 2 विवाह होती है, एक माद्री से, एक कुंती से। कुंती के 3 पुत्र होते हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और माद्री के नकुल और सहदेव। ये कहानी आगे चली। बाद में आपको पता है कि पांडु की मृत्यु होती है श्रापवश, और जब श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, धृतराष्ट्र शासक बनते हैं। धृतराष्ट्र का विवाह होता है गांधार, नरेश की पुत्री गांधारी के साथ, और इसी क्रम में शकुनी हस्तिनापुर आता है, और उसने प्रण भी किया था कि जिस तरह से उसकी बहन का विवाह एक अंधे के साथ किया जा रहा है, तो वह हस्तिनापुर को वंश विहीन कर देगा। आगे चल के ये कहानी आपने सुनी होगी। इसके आगे की कहानी महाभारत के युद्ध वगैरह के बारे में आगे हम बात करते हैं, उनकी वंशावली के बारे में। तो धृतराष्ट्र के बाद जब महाभारत का युद्ध, ये सब घटनाक्रम घटित होते हैं, उसके बाद युधिष्ठिर शासक बनते हैं। युधिष्ठिर के बाद अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित रूलर बनता है, और परीक्षित के बारे में आपने सुना होगा कि उनके मुकुट में कलियुग सवार होता है, और इसी कारणवश वो महर्षि के गले में सांपों की माला पहना देते हैं, जिससे महर्षि क्रोधित होकर उन्हें सांप के डसने से उनकी मृत्यु हो जाने का श्राप दे देते हैं। आगे चल के परीक्षित के साथ यही होता भी है, और 7वें दिन परीक्षित की सांप के डसने के कारण मृत्यु हो जाती है। परीक्षित के बाद जन्मेजय शासक बनते हैं। जन्मेजय एक योग्य शासक थे। जन्मेजय ने अग्निष्टोम यज्ञ भी किया था। जन्मेजय के पुत्र होते हैं अश्वमेध। अश्वमेध ने अश्वमेध यज्ञ किया, और अश्वमेध के ही 5वें वंशज होते हैं निचक्षु। जो निचक्षु थे, उनके टाइम पे ही हस्तिनापुर में गंगा में बाढ़ आती है और हस्तिनापुर बह जाता है। इसके कारण निचक्षु ने क्या किया, अपनी राजधानी को हस्तिनापुर से कौशाम्बी स्थानांतरित कर दी। निचक्षु ने कौशाम्बी पे शासन किया, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनका बेटा होता है वत्स्य। तो कौशाम्बी का पहला रूलर बनता है वत्स्य, और इन्हीं वत्स्य का आगे चल के एक बेटा होता है जिसका नाम उदयन होता है। उदयन शासक बनता है, और उदयन ये महात्मा बुद्ध के समकालीन है, और ये हम कलयुग में प्रवेश कर चुके हैं। कलयुग में हम परीक्षित के समय ही प्रवेश कर चुके थे। तो जो उदयन होता है, उसका प्रेम प्रसंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्राचीन काल में अवंती के नाम से जाना जाता था। उस टाइम वहाँ का रूलर था चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत की पुत्री होती है बासव दत्ता, उसके साथ उसका प्रेम प्रसंग होता है। आगे चल के उदयन और बासव दत्ता की शादी होती है, और जो कौशाम्बी था उसको कुछ समय बाद मगध का एक शासक होता है अजातशत्रु, वो जीत लेता है। तो इस तरह से जो महाभारत की वंशावली है, उसका अंत में मगध में विलय हो जाता है। फिर आपको मगध के बारे में पता है किस तरह से शिशुनाग वंश ने, नंद वंश ने, मौर्य वंश ने, पुष्यभूति वंश ने, इन वंशों ने लगातार शासन किया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे हम रामायण की भी वंशावली के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।